ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? स्मृति ईरानी जी को कुछ याद दिलाना चाहता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल में गरज रहे थे करप्शन पे। 72 घंटे के अंदर जिन पर गरज रहे थे उन पर फूल की वर्षा हो रही थी। ये एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का हाथ काले धन के साथ है। कांग्रेस पार्टी का इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कांग्रेस के आला कमान को, गांधी खानदान को, देश को ये बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो बरामद हुए और काउंटिंग अभी जारी है, ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये भी सुनने में आया अखबारों से कि पैसा इतना पड़ा था लूट का कांग्रेस के इस नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीनें तक टूट गईं। जैसे कि मैंने कहा, मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का जो कारोबार चल रहा है, ये कौन है जिसका एटीएम बनकर कांग्रेस का ये नेता उभरा है? चाहे शराब का घोटाला हो, महादेव ऐप का बेटिंग का घोटाला हो, चाहे भर्ती में घोटाला हो, कांग्रेस ने जब सत्ता पाई है तब घोटालों में उनकी पार्टी, उनकी सरकारें लिप्त रही हैं। आज पुनः उनके एक नेता के घर से 200 करोड़ रुपए कैश बरामद होना, और जैसा कि मैंने कहा, मीडिया के हवाले से पता चल रहा है कि काउंटिंग अभी जारी है। तो वो कौन है जिसका एटीएम कांग्रेस का ये नेता है, और क्यों अब तक कांग्रेस के आला कमान ने इस विषय पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है? किसका पैसा है जो लूट का छुपाकर कांग्रेस के इस नेता के घर से मिल रहा है? मैं उनके जस्टिफाई नहीं करूंगा। किसी के घर से अगर इतना मिलता है तो उनको एक्सप्लेन करना होगा। लेकिन मैं स्मृति ईरानी जी को कुछ याद दिलाना चाहता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल में गरज रहे थे करप्शन पे। 72 घंटे के अंदर जिन पर गरज रहे थे उन पर फूल की वर्षा हो रही थी। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उस पर कहेंगी स्मृति जी, अजीत पवार साहब पे। और उत्तर पूर्व में एक मुख्यमंत्री हैं, डॉजियर निकाला था आप लोगों ने। आज आपके वो वन ऑफ द ब्राइटेस्ट फेसेस बना के आप घुमा रहे हैं, उस पर कुछ कहेंगी स्मृति जी? वो मैं बार बार कहता हूं, टिप्पणी करने से पहले अतीत का आईना रखिए। देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का हाथ काले धन के साथ है। अभी तक हमारी सूचना के अनुसार 400 से ज्यादा करोड़ रुपए कैश की गिनती सांसद धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों में हो चुकी है, और ये आंकड़ा संभवतः 500 करोड़ कैश की ओर बढ़ रहा है। और आप सोचे, सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं, अभी तो उनके प्रॉपर्टीज के लॉकर्स खुलने बाकी हैं, प्रॉपर्टीज को खंगालना बाकी है। तो जो कांग्रेस जिस तरीके से करप्शन में डूबी रही है, देश को लूटा है, एक बार फिर से ये एक्सपोज हो गए। और आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शायद इसलिए चुप है कि ये न सिर्फ एक सांसद थे बल्कि कांग्रेस के खजांची भी थे, और कांग्रेस पार्टी की शायद फंडिंग भी होती थी। तो ये तो पैसा मुझे लगता है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचता था, तभी अभी तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपनी जुबान नहीं खोली। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने क्यों अपना मुंह नहीं खोला? किसी दूसरे नेता को क्यों आगे कर रहे हैं? जाहिर है ये पैसा का शायद एक हिस्सा उन तक भी पहुंचता था। तो हमारा मानना है कि ये कांग्रेस का इलेक्शन फंड मैनेजमेंट का एक बहुत ही छोटा सा तिनका था। मुझे लगता है जो टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं ना, वो था। ये पूरी जब रिकवरी होगी, अल्टीमेट रिकवरी होगी, तो कई खरब में जाएगी। और कांग्रेस एक्सपोज हो गई। 2024 में करप्शन कितना बड़ा मुद्दा होने वाला है ये सबको पता है। और अब तो ये रिकवरी 400-500 करोड़, और उनके कंपनी का इन्होंने जो हलफनामा दिया था पिछले चुनाव में, उसमें इनके सारे कंपनीज का मिला के टर्नओवर वार्षिक 120 करोड़ था। तो उसमें अगर आप 10-20% प्रॉफिट भी जोड़ लें तो ये मुश्किल से 10-20 करोड़ के आसपास होता है, और वो भी कैश में रखने की लिमिटेशन से रिजर्व बैंक की। लेकिन इनके पास से तो 400 करोड़ कैश मिल चुका है, और शायद ये 500 करोड़ की ओर जा रहा है। तो ये शायद जो नेशनल हेराल्ड में जादू राहुल गांधी करते थे और सोनिया गांधी करती थी कि बहुत कम अमाउंट में 5,000 करोड़ की कंपनी को खरीद लिया, धीरज साहब झारखंड में यही करते दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। ये उनका अपना मामला है, साहू साहब का। वो एक्सप्लेन करेंगे ये पैसा उनके पास से कहां से आया। बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन फिर भी इतना सारा कैश ताज्जुब की बात है। कानून अपना काम करेगा, इससे कांग्रेस को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं स्मृति जी से पूछना चाहता हूं कि बंगारू लक्ष्मण जी जेल गए थे करप्शन के मामले में,
जिम्मेदारी लेंगी कि वो भारतीय जनता पार्टी ने कराया था? मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ था, मानेंगी कि वो बीजेपी ने कराया था? अगर उसकी जिम्मेदारी बीजेपी ले तब आपको कहने का कुछ हक है, उससे पहले आपको कहने का कोई हक नहीं है।